court till the disposal of injunction application on merit। तो इसका ये बात होता है कि दोनों पार्टी यथास्थिति उस ज़मीन पर, उस प्लॉट पर जाके यथास्थिति बनाए रखें। अब रह गई क्या मामला क्या है? तो मामला ये है कि सीओ साहब बार बार हमसे ये कहे कि हम काम को बंद कर दिए हैं, लेकिन आज भी 16 तारीख है, दूसरा महीना 2025, काम अभी भी चल रहा है। किसी और दबंग लोगों से फोन आता है कि कहा है यहाँ दूसरे पंचायत का, भाई मेरे पंचायत का जमीन है, कहीं भी रहेगा स्टेट में हम जाएंगे। आप बोलते हैं कि थाना मतलब सीओ साहब को दिए तो यहाँ ज़रूरत, इस तरह से गलती बात नहीं बोली। आप प्रशासन के लोग हैं और आप प्रशासन के लोग हैं, आप प्रशासन के लोग रहते हुए और न्याय नहीं मिल रहा है, ये कितनी बड़ी गलती है। ये लोकतंत्र का धज्जी उड़ रहा है। ये आज न कल तो मुझे मौत तो आना ही है, बरहक मौत है, तो इन चीज़ से मैं डरने वाले में से नहीं हूँ। कोई भी कॉल करे, कोई भी धमकी दे, उससे मैं डरने वाले नहीं हूँ। मैं हक के रास्ते पे हूँ, मैं स्टे ऑर्डर लेके आया हूँ, जैसे लाओगे वैसे बंद कर देंगे। लेकिन मेरा ये पूछना, ये 5-6 दिन कहाँ है, क्यों आप ऐसा करें? यानी कि आपका यहाँ साफ तौर पे कहना है कि सीओ साहब यहाँ कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। बिल्कुल, देख लीजिए, फोन नहीं उठाया, नहीं उठाएंगे वो। हेलो दोस्तों, मैं हूँ फैज़ुर रहमान और आप देख रहे हैं DN मीडिया। जैसा कि मैंने पहले भी खरीक बाज़ार की ये जो पीछे जामे मस्जिद है, इसी के नाम से जो ज़मीन थी, इस मस्जिद के नाम से, उस पर जो मुद्दा अभी चल रहा था, तो उस पर भी मैंने 2 वीडियो पहले भी डाला था। अब जो उसी ज़मीन के बारे में जो कुछ अभी कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है, उस मामले में अब तक जो कुछ भी हुआ अभी हमारे सामने यहाँ पर मौजूद हैं, उन तमाम चीज़ों पर बातचीत करेंगे। जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जामे मस्जिद खरीक बाज़ार के सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद मजहरुल हक साहब, और इसी के साथ साथ बगल में मौजूद हैं साबिक़ मुखिया उम्मीदवार मोहम्मद अतहर आलम साहब। उसी के बगल में मौजूद हैं खरीक पंचायत के वार्ड नंबर 1 से वार्ड सदस्य जनाब मोहम्मद पिंटू साहब। इन तीनों की मौजूदगी में इस मस्जिद की ज़मीन के सिलसिले में हम बातचीत करने के लिए बैठे हैं, क्योंकि पता ये चला है कि कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है। देखते हैं कि कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद क्या कुछ हुआ। उन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हम सबसे पहले सेक्रेटरी साहब से बातचीत करेंगे कि आप ज़रा बताएं कि कोर्ट का जो ऑर्डर आया तो उस पर क्या कुछ अभी चल रहा है। मैं मजहर आलम जामे मस्जिद पूर्वी घरारी के सेक्रेटरी बोल रहा हूँ। मस्जिद की 12 कट्ठा ज़मीन जो है सदियों से चला आ रहा है, उसमें खेतीबाड़ी भी होती थी, उनका जो भी इनकम था वो मस्जिद को आता था। और इस बीच में बिहार सरकार हो गई ज़मीन गलती से, जो कि हम कोर्ट में टाइटल सूट किया था, और इसी बीच में जो है बिहार सरकार जो है नया निर्माण कर रहे हैं उसी ज़मीन पर, जो कि जबकि टाइटल सूट किया हुआ है उस पर कोई राइट नहीं बनता है कि वो काम बिना सूचना का वो काम शुरू करें। लेकिन उन्होंने काम शुरू कर दिया। हम लोग कोर्ट का जो है कि मदद लिए, उसमें इंजक्शन सूट लगाया गया, जिसका नतीजा ये हुआ मुंसिफ कोर्ट में नौगछिया। तो उसमें जो है मुंसिफ कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है कि कीपिंग इन व्यू ऑफ द बैलेंस ऑफ द बोथ पार्टीज और डायरेक्टेड टू मेंशन द स्टेटस कोर्ट टिल द डिस्पोजल ऑफ इंजक्शन एप्लीकेशन ऑन मेरिट। तो इसका ये बात होता है कि दोनों पार्टी यथास्थिति उस ज़मीन पर, उस प्लॉट पर जाके यथास्थिति बनाए रखें। तो अभी तक 10 तारीख को 10/2/2025 को ये ऑर्डर हुआ है, और हम लोग 11 को जाके सीओ साहब BDO साहब से मिले, उनको हमने दरख्वास्त भी दिया है और उसका रिसीविंग भी है मेरे पास मौजूद है। हमने थाना को भी दिया है, DM साहब को भी दिया, SDO साहब को भी दिए हैं, जो अभी तक उसका जो है मतलब कोई जवाब, कोई इसमें रिस्पांस नहीं मिला है। इस वजह से जो है हम आज थाना भी गए थे और हमने कहा दरोगा साहब से बात किए, थाना अध्यक्ष भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि आप कौन हैं? तो मैंने कहा कि हम तो सेक्रेटरी हैं मस्जिद के, और आपने दरख्वास्त दिया है? तो मैंने कहा मैंने दिया है। तो हम बोले कि रजिस्ट्री भी कर दिए हैं और ऐसे हैंड टू हैंड भी दिए हैं।
तो जब सीओ साहब को आप दिए हैं, मैंने कहा सीओ साहब को भी दिए हैं, तो सीओ साहब क्या बोले, हम लोग अभी तक क्या बोले कि काम ही चलता आ रहा है, ये तो जुल्म है। और जो है कि आप बोलते हैं कि थाना मतलब सीओ साहब को दिए तो यहाँ ज़रूरत, इस तरह से गलती बात नहीं बोली। आप प्रशासन के लोग हैं और आप प्रशासन के लोग हैं, आप प्रशासन के लोग रहते हुए और न्याय नहीं मिल रहा है, ये कितनी बड़ी गलती है, ये लोकतंत्र का धज्जी उड़ रहा है। तो हम यही कहेंगे आखिर में कि निवेदन करेंगे कि इस काम को जल्द से जल्द रोकवाया जाए, क्योंकि ये स्टे ऑर्डर है, कोई मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। उसका जजमेंट जो है उसकी ओरिजिनल कॉपी मेरे पास मौजूद है और उसकी जेरोक्स को मैंने हर जगह दे दिया गया। इस बात को ज़रा जाहिर करें कि स्टे ऑर्डर कब लगा है? 10 तारीख को 10/2/2025 को ऑर्डर हुआ, ऑर्डर मिला भी हमको। हमने ओरिजिनल नकल कॉपी को ले कर के उसको आए, उसके बाद जो है एक एप्लीकेशन के साथ सीओ साहब को और प्रखंड विकास पदाधिकारी को और हम एडीएम साहब को, अनुमंडला पदाधिकारी को और अपने थाना अध्यक्ष को मैंने दिया है। यानी कि यहाँ पर सिक्योरिटी साहब इस बात को बिल्कुल ही जाहिर कर रहे हैं कि जितने भी जो रूल के हिसाब से होना चाहिए उस रूल को यहाँ पर मुकम्मल पूरा किया जा चुका है। उसके बावजूद भी मस्जिद की जो विवादित ज़मीन है अब तक उस पर काम नहीं रुका है, पंचायत भवन का अभी तक काम जारी है। तो अभी हमारे पास यहाँ पर साबिक़ मुखिया उम्मीदवार मोहम्मद अतहर आलम साहब भी हैं, उनसे भी ज़रा इस बात को और अच्छे अंदाज में ज़रा जानने की कोशिश करते हैं। आप भी ज़रा बताएं कि ये काम अब तक क्यों नहीं रुका है, क्या मामला आखिर पेश आया है? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहली बात यह है कि सीओ साहब से जब हम लोग पहली बार मिले थे और मजहर साहब भी मौजूद थे उस जगह, तो सीओ साहब का ये कहना था कि आप लोग कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले आवे, हम काम बंद कर देंगे। और फिर भी ज़्यादा तादाद में आदमी जाने की वजह से भी और जो भी मामला था उसकी वजह से उन्होंने कुछ 10 दिन 5 दिन काम को बंद रखा। अब उसके बाद में भी काम चलता रहा, तो और हम लोगों को भी बेहतर लगा कि नहीं, कोई सरकारी चीज़ बन रहा है वहाँ पे, पंचायत भवन या अन्य चीज़ हो रहा है, तो हम लोगों को कानून के नज़र में किसी तरह का उसका कानून का संरक्षण के साथ ही हम लोग जो है ना आगे बढ़ें। तो हम लोग न्यायालय गए। वहाँ न्यायालय जाने के बाद में दुखी इस बात की है कि जब हम लोगों को 10 तारीख को, आपका ये देख सकते हैं 10 तारीख 2 महीना 2025 को जब स्टे लग गया, स्टे ऑर्डर लगने के बावजूद काम बंद आज तक नहीं हुआ। इस बीच में आज हम आप लोगों के अवाम को बोल रहे हैं, लेकिन इस बीच में हुआ क्या उसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। जब हम लोग खरीक थाना पहुँचे और सीओ साहब को देने के लिए पहुँचे, तो सीओ साहब से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन बाकायदा वहाँ पे रिसीविंग दी है। लेकिन फ़ोन पे जब उनको बात हुई तो फ़ोन पे उन्होंने हमसे बात किया बाकायदा, उसकी भी रिकॉर्डिंग है हमारे पास मौजूद। तो सीओ साहब ने बोला कि नहीं बहुत अच्छी बात है, अब आप स्टे ऑर्डर ले आए हैं, न्यायालय के आगे हम लोग क्या हैं। बात जाहिर सी बात है भाई, न्यायालय है, न्यायालय में तो हम सबको जाना है वहाँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं काम बंद हो जाएगा आपका। दूसरी बात, हमारे मदरसा इमदादिया में CCTV कैमरा लगा हुआ है। तो सीओ साहब इधर से ही गुजर रहे थे परसों के वक्त सुबह लगभग 8-9 बजे। हमने सीओ साहब को हाथ दिया, उन्होंने अपनी गाड़ी रोके। रोकने के बाद उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने बोला कि मैंने काम बंद कर दिया आपका। लेकिन जाहिर सी बात है कि काम वहाँ पे बंद नहीं हुआ है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, कानूनी अगरचे एक कानून कोर्ट की तरफ से स्टे ऑर्डर दिया जाता है, उसके बाद में भी काम बंद नहीं है, इसको क्या माने? इसको तो यही मान सकते हैं सीओ साहब अपनी मनमोजी कर रहे हैं, मनमोजी के अलावा तो कुछ नहीं है। अब रह गई क्या मामला क्या है? तो मामला यह है कि सीओ साहब बार बार हमसे ये कहे कि हम काम को बंद कर दिए हैं, लेकिन आज भी 16 तारीख है 2 महीना 2025, काम अभी भी चल रहा है। जबकि आप टाइम देख सकते हैं, इस टाइम लगभग जो है ना 12:10 हुआ है। इस वक्त में भी काम चल रहा है। लेकिन अभी से आधा घंटा पहले थाने साहब की तरफ से जब मजहर साहब वहाँ गए तो उन्होंने बोला कि हम प्लॉट पे जा रहे हैं और काम बंद करवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन काम बंद अभी तक नहीं है। और सीओ साहब का बाकायदा ये कहना है कि आज से 2 दिन पहले भी कि हमने काम बंद कर दिया है, लेकिन उसके बाद में भी आइए। अब वहाँ पे क्या हो रहा है कि प्लॉट पे बाकायदा 10 आदमी सपोर्ट के लिए बैठते हैं कि कौन आता है देखेंगे, ये बड़ी बात है। तो हम लोग तो कानून के हिसाब से चलने वाले हैं।
क्योंकि आप लोग जान रहे हैं इस वक्त में अगर हम लोग कुछ भी करते हैं गलत आरोप लग जाएगा फ़ौरन। तो हमारे पास में दस्तावेज़ है, उसके हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। जब स्टे ऑर्डर आ चुका है तो काम तो बंद होना चाहिए ना, लेकिन काम बंद नहीं हुआ है। मैं आपके आगे एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, सीओ साहब को जब भी हम कॉल लगाए हैं तो वो कॉल उठाए हैं, लेकिन ये 2 दिन से वो कॉल भी नहीं उठा रहे हैं हमारे। आप इस पर चेक कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं फ़ोन लगा रहा हूँ, स्पीकर ऑन करके सुन ले सकते हैं। सावधान, अगर आपको अनजाने नंबरों से पुलिस, सीबीआई, कस्टम या जज के वीडियो कॉल आते हैं तो डरे नहीं, ये साइबर अपराधी हो सकते हैं। इनकी रिपोर्ट राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर तुरंत करें, गृह मंत्रालय द्वारा जारी। सावधान, अगर आपको अनजाने नंबरों से पुलिस, सीबीआई, कस्टम या जज के वीडियो कॉल आते हैं तो डरे नहीं, ये साइबर अपराधी हो सकते हैं। इनकी रिपोर्ट राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 मुझे उम्मीद है कि वो कॉल नहीं उठाएंगे, क्योंकि मैंने आज से नहीं कल से ही फ़ोन लगा रहा हूँ। परसों से मेरा वादा हुआ उनसे कि मैंने काम बंद कर दिया है, उसके बाद से फ़ोन मैं लगा रहा हूँ, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। अभी फिर से मैं एक बार लगाता हूँ, एक बार में नहीं उठाया तो दोबारा फिर मैं लगा रहा हूँ। ये नहीं किसी और को फ़ोन लगा रहा हूँ, इसको आप देख सकते हैं, बिल्कुल सीओ साहब का नंबर है। वो फ़ोन उठाते ही नहीं है, जबकि पहले बात हो रही थी, जब तक स्टे ऑर्डर नहीं लगा था उनका वादा था हमसे, अरे आप लाओ तो सही, कानून प्रक्रिया को सर माथे पे है, जैसे लाओगे वैसे बंद कर देंगे। लेकिन मेरा ये पूछना, ये 5-6 दिन कहाँ है, क्यों आप ऐसा कर? यानी कि आपका यहाँ साफ तौर पे कहना है कि सीओ साहब यहाँ कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। बिल्कुल देख लीजिए, फ़ोन नहीं उठाया, नहीं उठाएंगे, वो कानून का बिल्कुल उल्लंघन कर रहे हैं। इसके लिए भी हम लोग फिर से कोर्ट जाएंगे और जा रहे हैं, लेकिन आज आश्वासन मिला है हम लोगों को, और अभी हम लोग का यहाँ से इंशाल्लाह एसपी साहब और डीएसपी साहब के पास भी हम दोनों जा रहे हैं। लेकिन इसमें मामला यही है कि अवाम का भी कहना था कुछ का कि भाई अब तक क्या हुआ, सवाल पूछ रहे हैं। हमने उनको साफ लफ्ज़ों में सबको समझा रहे हैं कि नहीं इंशाल्लाह हम लोगों को हक मिलेगा, क्योंकि इसका दस्तावेज़ हम लोगों के पास में मौजूद है। अब रह गया दस्तावेज आप मांग रहे, जब कहाँ कानून प्रक्रिया में हम कोर्ट में हैं, तो हम तो कोर्ट में ना कानून प्रक्रिया से वहाँ दस्तावेज दे रहे हैं, वहाँ दिए हुए हैं ना। आपको कैसे देते हैं? कॉपी हमारे पास में है, हम वहाँ देंगे। अब कोर्ट का ऑर्डर अगर आया है स्टे का, तो हम तो स्टे आप मानिए। इसलिए उप सरपंच साहब हमारे यहाँ पे आए हुए हैं, उनसे भी थोड़ा सा पूछिए। जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, गोटखरीक पंचायत के उप सरपंच अभी यहाँ पर मौजूद हैं। ज़रा इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आपके गांव के जामे मस्जिद का जो ये ज़मीन का मैटर है, पता ये चला है कि 10 फरवरी को स्टे ऑर्डर लग चुका था, उसके बावजूद भी आज 16 फरवरी है, काम नहीं रुका है। असल जिम्मेदारी सीओ साहब के ज़िम्मा है, उन्होंने अब तक जो है काम यहाँ पर नहीं रोका है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि हम जब गए थे, एसडीओ जो आया था तो बोला इसका जो है हम कोर्ट से आएगा, फिर इसका 1 दिन का लगा हुआ था। अब जो है स्टे ऑर्डर लग चुका है। फिर हम जब वहाँ गए सीओ साहब के पास, तो सीओ साहब ने जो है मेरी बात को और आवाम लोग का भी बात को उसने नहीं कुछ अहमियत दिया। हम लोग का अपना मनमानी वो कर रहा है शुरू से, और अभी भी कर रहा है। ज़रा वार्ड साहब आप भी अपनी बात रखें कि इस मैटर में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जहाँ तक हमको नॉलेज में है कि मेरा उम्र लगभग 35-36 वर्ष होगा, तो जब से हम होश संभाले हैं, वो जो खेत 10 कट्ठा ज़मीन की मस्जिद की ज़मीन के बारे में बात हो रही है, अब से हम लोग संभाले हो तो ये जानते हैं कि वो मस्जिद का ज़मीन है, मस्जिद का खेत है, वहाँ से उपजा हर चीज़ सब चीज़ अभी तक आते रहा था। तो इस बीच में हम लोगों को पता हुआ कि वहाँ पर पंचायत सरकार भवन बन रहा है, तो हम लोग मतलब पता नहीं था, और बोल में मतलब ये कागज़ पत्र के बारे में खोजबीन किए तो कागज़ मिला तो हम लोग गए प्लॉट पर कि भाई ऐसे कैसे सरकारी बना रहे हैं। हाँ, सीओ साहब का ऑर्डर है, मुखिया एनओसी दिया, वार्ड एनओसी दिया, ये दिया, उससे बात करवाइए, कोर्ट जाइए, तब ये काम बंद होगा, अन्यथा काम बंद नहीं होगा। हम लोग भी का कहना हुआ कि बात तो खैर सही है, हमको न्यायालय के तरफ से आना चाहिए, जो रेली बात है। हम लोग न्यायालय गए, न्यायालय में गए, कागज़ दायर किए, वहाँ सब चीज़ मांगा। हम लोग डॉक्यूमेंट्स जितना हम लोगों के पास में था टोटल हम लोग डॉक्यूमेंट्स जमा किए। जमा करने के बावजूद जो है 10/2/2025 को उसमें स्टे ऑर्डर लग गया। स्टे ऑर्डर लगने के बाद आज तक भी गए, कल भी हम अपने निगाहों से देखे, वहाँ गए तो काम अभी भी हो रहा है। तो इस पे अब हम लोग तो न्यायालय पर पूरा विश्वास किए हुए हैं, न्यायालय से जो फैसला आएगा उसको मानेंगे। लेकिन सीओ साहब से हम भेंट करने गए, सीओ साहब से मुलाकात करने गए, सीओ साहब तो बताते हैं कि हम ये एग्ज़ाम ड्यूटी में हैं। खैर वो एग्ज़ाम ड्यूटी में है, उनसे हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोगों का भी आपको दिखाएं सदर साहब ने पेपर, ये न्यायालय का ही ऑर्डर है, हम लोग अपने घर से नहीं लाए हैं, कहीं दुकान से नहीं खरीदे हैं, पेपर हमको न्यायालय से ही मिला है।
ये पेपर जब उनको दिए, इस पेपर पे कोई रिस्पॉन्स नहीं ले रहा है, अभी तक काम चालू है। हम लोग यही कहेंगे, हाँ सीओ साहब बोले थे कि ठीक है हमको व्हाट्सअप कर दीजिए, हम व्हाट्सअप उनको कर दिए। उनको अभी तक इतना सा भी टाइम नहीं मिला है, 10 मिनट भी कि हम क्या नोटिस आया है, क्या कागज़ है, उसको पढ़ के देखें आखिर क्या बात है। इन्होंने कल से परसों से परेशान है, फ़ोन लगाते लगाते, अब उधर से ना तो कोई जवाब दे रहा। हम तो सीओ साहब को दोषी मानेंगे ही, इसलिए मानेंगे कि आपने जानबूझ के हम लोगों के साथ में ऐसा किया, इसलिए किया कि ये मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। और आपको ज़मीन वहाँ प्लॉट में, टोटल प्लॉट बिहार सरकार की ज़मीन है। हम लोगों का बाप दादा जो पुराना है, उनको इतना नॉलेज नहीं था जो अपना कागज़ सही करके नहीं रखा। आज दिन हम लोगों को देखने के लिए पड़ रहा है, नहीं तो हम लोग आज इस दिन देखने के लिए नहीं मिलता। कागज़ हम लोगों के पास अभी भी है, अभी भी मतलब न्यायालय में केस हो चुका है, लेकिन ये लोग मनमानी अपना मनोपोली, किसी और दबंग लोगों से फ़ोन आता है कि काहे यहाँ दूसरे पंचायत का। भाई मेरे पंचायत का ज़मीन है, कहीं भी रहेगा स्टेट में हम जाएंगे, मेरे पंचायत की क्या बात है। मेरा ज़मीन कहीं भी रहेगा, कोई भी स्टेट में रहेगा, हम वहाँ जाएंगे अपने ज़मीन पर। आप अपना यहाँ पे एक सवाल है, पूछना चाह रहे हैं कि जब ये मामला सरकार का है और ये मस्जिद की ज़मीन है, तो मस्जिद कमेटी और सरकार के दरमियान ये मामला चल रहा है, तो ये बीच में दबंगई वाली बात कहाँ से आ गई और ये धमकी वाली बात कहाँ से आ रही है? ऐसे मतलब पता चलता है कि लोगों को कहता है कि कौन आके यहाँ रोकेगा, क्यों रोकेगा, दबंगई दिखाता। हम लोग दबंगई नहीं दिखाते हैं, उन लोगों का कहना था कि दबंगई दिखा के इन लोग रोकने के लिए आता है। मतलब हम तो यही कहेंगे कि दबंगई ये है सरकार का। जब हमको न्यायालय से आदेश मिला हुआ है कि काम को मतलब पूर्ण रूप से बंद रहेगा। जी, इसी दबंगई से बात जहन में आई कि मुझे पता चला कि आपको जो है कुछ कॉल्स भी आए हुए थे धमकी टाइप का। आखिर इसकी हकीकत क्या है, ज़रा बताइए आप। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, धमकी भरा कॉल जो आया हुआ है, इस चीज़ में हम इन्वॉल्व हैं शुरू से, और कॉल भी आया और कई तरह के और भी परेशानी है, चाहे वो प्रशासन हो या अन्य चीज़ हो। लेकिन मेरी मदद की बात जहाँ तक है, मैंने मदद के लिए, जैसे कि हमारे यहाँ जिला परिषद सब इस टाइम मौजूद है गौरव राय जी, उनको भी मैंने ये कॉपी भेजा है। हमारे यहाँ पे बड़े नेता है कमरुज़्ज़मान साहब जो कि बीजेपी के अल्पसंख्यक है, उसको भी हमने कॉल किया हुआ और उसके पास भी कॉपी भेजा। उसके बाद में क्या साहब परवीन जी है हमारे, वहाँ तक हमने इस बात को रखा है। बाकी जितने भी बड़े नेता हैं, आप आंख बंद करके देख लें, जो हमारे बीच में नेता है, उन सबको मैंने इस बात को रखा है। हाँ, रह गई बात क्या धमकी बढ़ा हुआ, भाई जाहिर सी बात है, वहाँ पे 3 करोड़ का बजट पास हुआ है। अब 3 करोड़ का काम तो होगा नहीं, सरकारी काम कैसा होता है ये तो आप लोगों सबको पता है। 3 करोड़ में दो एक करोड़ का काम होगा क्या कि 2 करोड़ का होगा? 1 करोड़ अगर बचेगा उसमें हम लोग तो हिस्सा बांटेंगे ही। अब हिस्सा जहाँ बंटने वाली बात है वहाँ तो काम बंद हो रहा है, तो जाहिर सी बात है तो दुश्मनी पैदा तो होगी ही। तो वो जाहिर सी बात है वो कॉल तो मेरे को करेंगे ही, जिसको नुकसान हो रहा है वहाँ पर वो धमकी भरा हुआ मुझे देगा ही, वो तो मुझे धमकी देगा ही। लेकिन मैं वादा करता हूँ मैं धमकी वाले से डरने वाले में नहीं हूँ। ये आज न कल तो मुझे मौत तो आना ही है, बरहक मौत है, तो इन चीज़ से मैं डरने वाले में से नहीं हूँ। कोई भी कॉल करे, कोई भी धमकी दे, उससे मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैं हक के रास्ते पे हूँ, मैं स्टे ऑर्डर लेके आया हूँ और इंशाल्लाह मैं वादा करता हूँ कानूनी प्रक्रिया से ही लड़ूंगा। और इंशाल्लाह मैं अवाम से भी कहता हूँ दुआ कीजिए, इंशाल्लाह इसको जो है ना बिल्कुल जजमेंट लेंगे इंशाल्लाह हम, क्योंकि हमारे पास में उसकी सबूत है, हमारे पास में दस्तावेज मौजूद है, हमारे पास में सारी चीज़ है। नहीं है तो स्टे लगाया कैसे? अब रह गई बात, वही बात फिर मैं घुमा फिरा के लास्ट में कहूँगा, उस दबंगई से या कोई मेरे को कॉल करता है या धमकाता है, उससे मैं डरने वाले में से नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक अल्लाह से डरता हूँ, अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरने वाला हूँ। अगरचे खुदा न खास्ता फिर भी मेरे ऊपर कोई हमला होता है, क्योंकि इस चीज़ को मैं लेके चल रहा हूँ, इस चीज़ के ऊपर मेरे ऊपर हमला होता है, किसी तरह की कोई बात होता है, घटना होता है, उसका जिम्मेदार सिर्फ सीओ साहब है। क्योंकि इस चीज़ में सीओ साहब बढ़ चढ़ करके, हमारे पास सारा क्लिप मौजूद है, वो हमेशा देखे हैं कि एक तरफा सोच रहे हैं, तो इसका जिम्मेदार सिर्फ सीओ साहब होंगे। अगरचे मेरे को कल कोई भी घटना होता है, किसी भी तरह की कोई बात होती है, उसका जिम्मेदार सीओ साहब है। इससे पहले ना तो सीओ साहब कोई सूचना दिए, ना कोई इन्फॉर्मेशन हुआ, आया उसमें मक्का लगा हुआ था खेत में और उसमें जैसे भी चलवा दिया बुलडोजर, सीधा पूरा मकई को मतलब नोच गिद के इधर उधर करके तहस नहस कर दिया सीओ साहब डायरेक्ट खुद अपने से। इंशाल्लाह मैं ये उम्मीद करता हूँ आप लोगों से, नौजवान से और ख़ास करके खरीक के अवाम से इस बात को मैं कहना चाहता हूँ कि इस चीज़ में दिलचस्पी रखें। अगरचे आपको कुछ मालूम नहीं है तो वो आए, मजहर साहब के पास में सारा चीज़ मौजूद है, उनसे दस्तावेज देखें। अगरचे इस चीज़ में हमारे पास कुछ नहीं है तो आप बिल्कुल न दें साथ,
लेकिन इस चीज़ में हमारे पास सब चीज़ मौजूद है। और ख़ास करके यहाँ पे जो भी है राजनीतिक दल से जो कि किसी चीज़ को रखते हैं, ताल्लुक़ रखते हैं, उनसे भी मेरी अपील है ख़ास करके वो आएँ और मेरी मदद करें इस चीज़ में। गोट खड़ीक पंचायत के वार्ड नंबर 4 के वार्ड सदस्य और साथ ही साथ प्रखंड अध्यक्ष भी हैं जनाब मोहम्मद ऐनुल हक साहब यहाँ पर मौजूद है। उनसे भी ज़रा इस मुद्दे में उनकी राय जानना चाहेंगे कि वो इस बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं। ज़रा आप भी बताएं। हम लोगों को थाना से आश्वासन मिला है कि आप लोगों को न्याय दिला कर रहूँगा। हम लोग हम पूरे समाज के साथ हैं और हमेशा इंशाल्लाह साथ रहेंगे। धन्यवाद।